बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप ठीक होंगे। तो आज हम करेंगे जो है क्लास 9th की मैथ का जो है वो चैप्टर नंबर 1 का 1 पॉइंट एक्सरसाइज नंबर 1.6। इसमें जो है जो हमारे पास पहले जो है पहले क्वेश्चन नंबर 1 है उसके पहले 2 पार्ट प्रीवियस वीडियोस में हम कर चुके हैं। ठीक है, आज हम करेंगे पार्ट 3। 4x + 2y = 8, 3x - y = -1। इसे हम दोनों तरीक़ों से करेंगे, दी मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के थ्रू भी और दी क्रेमर्स रूल के थ्रू भी। चले हम अब करते हैं, इन दोनों मेथड के थ्रू हम इन क्वेश्चंस को करते हैं। ठीक है, by writing in matrix form। अब हम इनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। अब हम किस रूल के थ्रू कर रहे हैं? इन्वर्जन मेथड के थ्रू। ठीक है, द मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड ये भी लिख देते हैं, बाय द मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के थ्रू हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने लगे हैं। ठीक है, ये वाला मेथड है बाय राइटिंग इन मैट्रिक्स फॉर्म। इसे अब हम मैट्रिक फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, 4 3 2 -1 जो x एंड y के कोफिशिएंट है इनको हमने राइट कर लिया। ठीक है, और इसे हम a का नाम दे देंगे। ठीक है, हम लेट्स सपोज कर लेते हैं। ठीक है, इसे हम a का नाम दे देंगे और हमारे पास जो दो हैं वेरिएबल हैं x एंड y, x और y जो है ये इनके वेरिएबल हैं। ठीक है, और जो b है ये हमारे पास कांस्टेंट मैट्रिक्स है, 8 - 1। अब जो मैट्रिक्स इन्वर्जन का फार्मूला है वो है x = ax = b है। ठीक है, x इस साइड पे रहेगा, b ओवर a। ठीक है, x = a इनवर्स b। अब हम इसमें क्या फाइंड करेंगे? a इनवर्स। आपको पता है जब भी हमने इनवर्स को फाइंड करना है तो हमने उसके एडजॉइंट को भी फाइंड करना है, एडजॉइंट ऑफ a एंड उसके डिटर्मिनेंट को भी फाइंड करना है। अब हमारे पास जो a का हम सबसे पहले लेते हैं डिटर्मिनेंट, 4 3 2 -1 और डिटर्मिनेंट लगा देंगे। इसके लिए 4 को 4 -1 4 -1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना, माइनस का साइन आएगा, 2 एंड 3 -4 -6। ठीक है, ये क्या आ गया? -10। जो हमारे पास डिटर्मिनेंट क्या आ गया? -10। अब हम इसका एडजॉइंट फाइंड करते हैं। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ a। ये देखें, जो डायगोनल एंट्रीज हैं उनकी प्लेस को इंटरचेंज करेंगे। -1 ऊपर चला गया और 4 जो है वो नीचे आ गया, और जो अदर एंट्रीज हैं इनके साइन को हम चेंज कर देंगे। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया? एडजॉइंट ऑफ a। अब हमने जो है वो एडजॉइंट ऑफ a भी पुट कर लिया है और उसका डिटर्मिनेंट भी, a का डिटर्मिनेंट भी पुट कर लिया। अब हमने क्या? a इनवर्स। अब ये देखें, -1/10 डिवाइड कर देंगे ना अब सारी वैल्यूज़ के नीचे 10 को, -10 एंड -3/10 -10 एंड 4/-10। ठीक है, अब हम इनको डिवाइड कर देंगे ये। ठीक है, अब ये देखें, -1/10 वैसे आ गया, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, ये भी माइनस माइनस से कट जाएगा ना तो प्लस में आ जाएगा। अब ये है 1/5, ये भी माइनस माइनस से कट गया, 3/10 एंड 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, तो माइनस का हमारे पास 2/5 आ गया। ये हमारे पास आ गया a का इन्वर्स। ठीक है, अब हम x = a इनवर्स b जो कि फार्मूला है, अब हम x की वैल्यूज़ को पुट कर लेंगे, x y। ठीक है, हमने इसे ये देखें x का नाम दिया था ना, x का जो हमारे पास वेरिएबल थे x एंड y, ये वाली वैल्यू हमने पुट की है। अब हम b की वैल्यू भी पुट करेंगे, 8 - 1। ये देखें 8 - 1 और a इनवर्स हमारे पास ये आया है 1/10, 3/10, 1/5
5 एंड -2/5। अब हम इनको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। ठीक है, x एंड y, इस रो को अब हम कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। 1/10 को 8 से मल्टीप्लाई किया, प्लस का साइन आया। 1/5 को -1 से, 1/10 को 8 से, 1/5 को -1 से। सिमिलरली जो हमारे पास सेकंड रो है, इसको हम फर्स्ट कॉलम से ही मल्टीप्लाई करेंगे। एक ही हमारे पास कॉलम है, प्लस का साइन आएगा। -2/5 -2/5 को -1 से। अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। 8/10 प्लस, ये देखें 8/10 -1/5, 8 3 are 24 एंड 10 माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस 2/5। अब ये देखें 8 1 ज़ार 8, 8/10 प्लस माइनस माइनस हो गया, तो 1/5। 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, 8 3 ज़ार 24 और डिवाइडेड बाय 10, माइनस माइनस प्लस, 2 1 ज़ार 2, 2/5। ठीक है, ये देखें ये है x एंड y। ठीक है, इसको हमने अब सिंप्लीफाई इसको कर लेते हैं, x y। ये देखें अब 5 और 10, तो इसमें हम जाहिर है जब ये देखें 5 एंड 10 का जब हम एलसीएम लेंगे तो 5 1 ज़ार 5, 5 2 ज़ार 10, तो 2 से तो 5 2 ज़ार 10, 8 माइनस 5 2 ज़ार 10, तो 2 1 ज़ार 2। सिमिलरली इधर भी हम ऐसा ही करेंगे। 5 और 10 का एलसीएम लेंगे, 24 आएगा हमारे साथ। 5 2 ज़ार 10 प्लस 4। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब हमने इसको सॉल्व कर लेना है। ये देखें 8 में से 2 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 6/10, और 24 में हम 4 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 28/10। ठीक है, अब हमने जो हमारे पास ये देखें 2 3 ज़ार 6, 2 5 ज़ार 10। अब यहाँ पे आएगा 2 1 ज़ार 2, 2 4 ज़ार 8, 2 5 ज़ार 10। अब x एंड y की वैल्यू जो है वो हमने फाइंड कर ली है। ठीक है, x की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3/5 एंड y की वैल्यू हमारे पास क्या है, 14/5। सो दी जो हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या आया है, अब हम इसको कर्ली ब्रैकेट में राइट कर लेते हैं, 3/5 एंड 14/5। ठीक है, तो ये आंसर हमारे पास आ गया। अब ये देखें ये वही पार्ट 3 है, और इसको हम किस मेथड के थ्रू करेंगे, क्रेमर रूल के थ्रू। ठीक है, हम कहते हैं बाय द क्रेमर रूल। ठीक है, अब हम देखें, अब हम सबसे पहले इसमें हमने जब भी हमने क्रेमर रूल के थ्रू हमने क्वेश्चन करना है, तो ये देखें अब हमने x और y की वैल्यू को फाइंड करना है ना, तो a x का डिटर्मिनेंट एंड a का डिटर्मिनेंट, एंड y की वैल्यू को फाइंड करना है तो a y का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट। ठीक है, अब ये देखें, अब हमने लेट कर लेते हैं, सपोज करते हैं, ये देखें 4 और 3, 2 एंड -1, जो x एंड y के कोफिशेंट हैं ये हमने राइट कर लिए हैं, 4 3 2 एंड -1। ठीक है, ये इसके साथ y के साथ कोई भी वैल्यू नहीं है, तो इट मीन्स इसके साथ 1 है तो -1 आ जाएगा। ये a का मैट्रिक्स है। अब हमने किसका फाइंड करना है, ax का। ठीक है, ax का। अब ax का जो है मैट्रिक्स फाइंड करने का तरीका ये देखें, 8 -1, जो हमारे पास जो कांस्टेंट मैट्रिक्स था ना वो हमने लिख लिया 8 -1। जब हमने ax का मैट्रिक राइट करना है ना, मैट्रिक्स, तो हमने जो y के कोफिशेंट हैं उनको राइट करना है। ठीक है, अब y के कोफिशेंट हमारे पास क्या है, 2 एंड -1, ये y के कोफिशेंट हैं। अब हमने ay, अब जब हमने ay का मैट्रिक्स बनाना है, अब देखें जब हम ax का मैट्रिक्स बनाएंगे तो जो हमारे पास कांस्टेंट जो मैट्रिक्स है वो पहले लिख दिया जाएगा, और जो हमारे पास जो y का
वाई के कोफिशिएंट हैं उनको हम बाद में लिख देंगे, ठीक है। इसी तरह अगर हम ए वाई का मैट्रिक्स जो है वो फाइंड करते हैं तो एक्स में जो कांस्टेंट मैट्रिक्स ये पहले लिखा जाएगा, लेकिन वाई में हम बाद में लिख देंगे, ठीक है। 8 - 1, क्योंकि हम y का मैट्रिक्स फाइंड कर रहे हैं तो अब हमने किसके कोफिशिएंट लिखने हैं, x के। तो ये हमारे पास आ गया 4 और 3। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि हमने मैट्रिक्स कैसे बनाने हैं। अब ये देखें, अब हम सबसे पहले a का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। जाहिर है अब हमें क्या चाहिए, a का डिटर्मिनेंट चाहिए, a x का डिटर्मिनेंट चाहिए, a y का डिटर्मिनेंट चाहिए, क्योंकि हमने x और y की वैल्यूज़ को फाइंड करना है, ठीक है। अब ये देखें 4 3 2 -1। अब हम इसका डिटर्मिनेंट लेंगे और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 4 -1 -2 और 3। ये देखें -4 -3 2 ज़ार 6, तो हमारे पास क्या आ गया -10। अब हमारे पास a का डिटर्मिनेंट क्या आ गया, -10। अब ये देखें, अब हमने ए एक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो हम ये लेंगे ए एक्स, उसके मैट्रिक्स को लेंगे 8 -1 और 2 -1, ठीक है। वही सिमिलरली हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 8 -1 माइनस का साइन आएगा, 2 और -1। अब ये देखें -8 और माइनस माइनस +2 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। -8 और +2, माइनस जो है वो क्योंकि ये बड़ी वैल्यू है 8 के साथ है ना, तो 8 बड़ी वैल्यू है, तो -6 आएगा। 8 में से हम 2 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, जो है -6 आ गया ए एक्स का डिटर्मिनेंट। अब हम फाइंड करने लगे हैं ए वाई का डिटर्मिनेंट। अब देखें ए वाई का डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए हमने ए वाई का मैट्रिक्स रखना है। अब ये देखें 4 3 8 और -1। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 -1 माइनस का साइन आएगा, 8 और 3, ठीक है। ये देखें -4 और -8 3 ज़ार 24। ये क्या आ गया हमारे पास, 24 और -28। हमारे पास ए वाई का डिटर्मिनेंट भी आ गया। अब हमने x की वैल्यू को फाइंड करने के लिए अब हमारे पास क्या है जी, ए एक्स का डिटर्मिनेंट एंड ए का डिटर्मिनेंट। तो हमारे पास ए एक्स का डिटर्मिनेंट क्या आया, -6, और हमारे पास ए का डिटर्मिनेंट क्या है, -10। माइनस माइनस से कट गया, 2 3 ज़ार 6 2 5 ज़ार 10, तो 3/5 आ गया। सिमिलरली अब हम y की वैल्यू को फाइंड करेंगे, ए वाई का डिटर्मिनेंट एंड ए का डिटर्मिनेंट। ए है -28 -10, माइनस माइनस से कट गया, तो जाहिर है 2 5 ज़ार 10, 2 1 ज़ार 2, 2 4 ज़ार 8, 14/5 आ गया। तो ये देखें, सो द सॉल्यूशन सेट, देखें सॉल्यूशन सेट हमारे पास क्या है, ये देखें। अब हम इसे कर्ली ब्रैकेट में लिख रहे हैं, 3/5 और 14/5, ठीक है। अब हमने इसको क्रेमर रूल के थ्रू किया था। अब ये देखें, ये एक्सरसाइज नंबर 1.6 का पार्ट 3 है। ये देखें, अब हमने इसको मैट्रिक्स फॉर्म में राइट किया है, ठीक है। मैट्रिक्स फॉर्म में जो हमारे पास x और y के कोफिशिएंट थे 4 3 और 2 -1, उनको राइट कर लिया है। और x जो है वो हमारे पास x और y जो इसके वेरिएबल हैं, और b जो है मैट्रिक्स फॉर्म में हमने राइट कर लिया है, ax = b। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, a इन्वर्स b। आपको पता है जब भी हमने जो है a इन्वर्स फाइंड करना है तो उसके लिए एडजॉइंट ऑफ ए, उसका डिटर्मिनेंट हमें जो है फाइंड करना पड़ता है। तो हम ए का मैट्रिक्स रखेंगे, उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, एडजॉइंट फाइंड करेंगे, और सिमिलरली उसका इन्वर्स जो है वो हम फाइंड करेंगे, ठीक है। और उसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसमें वैल्यूज़ पुट कर देंगे, ठीक है। फिर एक्स, और फिर आगे भी हमने सिंप्लीफाई किया सारा, और हमारे पास सोल्यूशन सेट किया 3/5 और 14/5। सिमिलरली इसी तरह अब ये देखें कि ये देखें, अब हमने इसको क्रेमर रूल के थ्रू जो है वो सॉल्व किया है, ठीक है, उसके मेथड के। तो ये x और y है, तो x का है ए एक्स का डिटर्मिनेंट, ए का डिटर्मिनेंट, ए वाई का डिटर्मिनेंट, ए का डिटर्मिनेंट, ठीक है। हमने लेट किया है, ये हमारे पास 4 3 2 -1,
ठीक है। ए एक्स का लेने का तरीका भी मैंने आपको बताया है। ए वाई का भी जैसे मैट्रिक्स बनाते हैं, उसका डिटर्मिनेंट, फिर ए का डिटर्मिनेंट लिया, ए एक्स का डिटर्मिनेंट लिया, ए वाई का डिटर्मिनेंट लिया। इन तमाम वैल्यूज़ को, एक्स और वाई की वैल्यूज़ को हमने फाइंड करने के लिए इसमें जो है वो वैल्यूज़ को पुट कर दी हैं। सो जो हमारे पास सोल्यूशन सेट जो है वो ये आ गया। ठीक है। सो उम्मीद है कि आपको जो मैंने क्वेश्चन समझाए हैं आपको समझ आ गई होगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लाइक करें, ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।